हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंटैक्स बोलेगा मैं। आपका स्वागत है। आज के लेक्चर ट्यूटोरियल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेगमेंट्स क्या होता है और फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है और हम लोग अपना फ्रेगमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये लेक्चर दो पार्ट्स में हम लोग डिज़ाइन करेंगे। पहले में हम लोग फ्रेगमेंट और फ्रेगमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फ्रेगमेंट क्यों यूज़ होता है, फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल क्या है, किस तरीके से वर्क किया जाता है, इसको पढ़ेंगे। और सेकंड लेक्चर्स में हम लोग फ्रेगमेंट की कोडिंग करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फ्रेगमेंट होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो भी एंड्रॉयड में पोर्शंस पे काम होता है वो एक्टिविटी में होता है। ठीक है। फ्रेगमेंट क्या होता है, एक सब एक्टिविटी होती है जो बहुत ही लाइट वेटेड होती है और एक्टिविटी के मामले में ये बहुत ही हल्की होती है और एग्जीक्यूटेबल होती है, इजी एग्जीक्यूट हो जाती है, इजी अपलोड हो जाती है और हम लोग फ्रीक्वेंटली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि एक सब एक्टिविटी है जो पूरा आपका परफॉर्मिंग ऑपरेशंस करेगी, वो एक्टिविटी के थ्रू ही करेगी। जैसे इसकी खुद की लाइफ साइकिल होगी, इसके खुद के इवेंट्स होंगे, इसकी खुद की लेआउट्स होंगे, इसके खुद के इवेंट्स होंगे, इसके खुद के मेथड्स होंगे और उन सारे मेथड्स को हम लोग एक्टिविटीज पे प्रॉपरली बाइंड अप कर लेंगे। ये आपका एंड्रॉयड 3.0 में लॉन्च हुआ था एपीआई लेवल 11 में, जो कि हमको बहुत ही यूआई में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और डायनेमिक बिहेवियर में चेंजेस करने में इजी रहता है। अब और भी समझ लेते हैं बेसिक एग्जांपल से कि फ्रेगमेंट होता क्या है। सपोज कीजिए कि आप एक मिनी स्क्रीन है, ठीक है, या आपका एक पार्ट है वो आपका फ्रेगमेंट है और जो आपकी टीवी है एंड्रॉयड स्क्रीन वो आपकी एक्टिविटी है। दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, सपोज कीजिए आपके पास एक बुक है, ठीक है, और उस बुक को हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। और या हम कह सकते हैं कि एक पेज है, उस पेज को हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। उस पेजेस में कई सारे सेक्शंस बने होंगे, वो सेक्शंस हमारे फ्रेगमेंट होते हैं। ठीक है। तो इसको दो पार्ट्स में कह सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने कहा कि बुक है, वो हमारी एक्टिविटी है, तो बुक में जो पेजेस होंगे वो हमारे फ्रेगमेंट होंगे। और अगर हम इसको पेजेस के थ्रू लेते हैं कि अगर हमारा एक पेज है तो वो हमारा अगर एक्टिविटी है तो उसके अंदर जितने भी सेक्शंस होंगे तो वो हमारा फ्रेगमेंट होगा। ठीक है। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, जैसे आप लोग व्हाट्सअप यूज करते हैं तो व्हाट्सअप में आप लोग चैट देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, कॉल देखते हैं, वो सब आपके फ्रेगमेंट होते हैं जो एक व्हाट्सअप की मेन एक्टिविटीज पे लॉन्च्ड होते हैं। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं व्हाट्सअप आपका मेन एक्टिविटी में होता है और उसके अंदर डिफरेंट टैब्स होते हैं, जो चैट होगा, स्टेटस होगा, कॉल्स होगा, वो आपका फ्रेगमेंट होते हैं। ठीक है। फ्रेगमेंट यूज क्यों करते हैं, क्या नीड है कि फ्रेगमेंट को यूज करना, हमें एक्टिविटी की जगह पर हमें फ्रेगमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक हमने प्रोग्राम बनाया एंड्रॉइड पे जिसमें दो एक्टिविटी ली, एक लॉगिन एक्टिविटी ली और एक रजिस्ट्रेशन पेज की एक्टिविटी ली। अब ये दो एक्टिविटी हम इसको लोड करेंगे, जब इसको रन करेंगे तो ये दोनों एक्टिविटी लोड होंगी, लोड होने के बाद ये वेरीफाई होंगी, वेरीफाई होने के बाद ये हमारी एग्जीक्यूट होंगी। तो इसमें कुछ टाइम जाएगा क्योंकि एक एक्टिविटी में मान लेते हैं सपोज कीजिए 10 नैनो सेकेंड लग रहा है, तो दो एक्टिविटी हैं तो टोटल कितना सेकेंड टाइम लगेगा, 20 नैनो सेकेंड्स लगेगा, मैं अज्यूम करके चलता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से अगर 50 एक्टिविटी हुई तो 10 मल्टीप्लाई बाई 50 उतना आपका नैनो सेकेंड लगेगा। ठीक है। अब अगर हम इसको फ्रेगमेंट के थ्रू करके देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर दो एक्टिविटीज थी, कोई भी फ्रेगमेंट नहीं था, तो कितना टाइम लगा, 20 नैनो सेकेंड्स। अब बात करते हैं हम इसको फ्रेगमेंट के थ्रू। तो फ्रेगमेंट के केस में हमने क्या किया, एक एक्टिविटी डिजाइन की। ठीक है। अब एक्टिविटी का टाइम कितना था, 10 नैनो सेकेंड, तो एक एक्टिविटी को डिजाइन करने में लगा 10 नैनो सेकेंड। ठीक है। और फ्रेगमेंट जो होते हैं वो बहुत लाइट वेटेड होते हैं इन कंपैरिजन टू एक्टिविटी। तो सपोज कीजिए एक फ्रेगमेंट में डिजाइन किया, उसको डिजाइन करने में टाइम, उसको एग्जीक्यूट होने में लगा 2 नैनो सेकेंड, दूसरे फ्रेगमेंट को एग्जीक्यूट होने में लगा टाइम 2 नैनो सेकेंड। तो टोटल अगर हम टाइम ऐड कर देंगे 10 प्लस 2 प्लस 2, तो कितना टोटल टाइम हुआ, 14 नैनो सेकेंड। यहाँ पर 14 नैनो सेकेंड्स में आपका ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पर उन दोनों एक्टिविटीज को डिजाइन करने में 20 नैनो सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम ज्यादा लग रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम्स पे इम्पैक्ट करता है, लोडिंग टाइम पे इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्टिविटी कम बनाते हैं और सारे इवेंट्स को फ्रेगमेंट्स में बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए लॉगिन पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज है, ये एक्टिविटी नहीं है, ये हमारे फ्रेगमेंट्स हैं, लॉगिन फ्रेगमेंट, रजिस्ट्रेशन फ्रेगमेंट। और जब जरूरत पड़ती है उसको मेन एक्टिविटी पे कॉल कर लेते हैं। लॉगिन को यहाँ पर कॉल कर लिया, फिर उसके बाद हमने फ्रेगमेंट्स को यहाँ पर कॉल कर लिया, सॉरी रजिस्ट्रेशन को कॉल कर लिया। आपके अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए फ्रेगमेंट का बहुत ही ज्यादा यूज है क्योंकि बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं। अब फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल में बताएं, जैसे मैंने एक्टिविटी की लेक्चर्स में बताया था कि एक्टिविटी की लाइफ साइकिल होती है, तो फ्रेगमेंट के भी अपने मेथड होते हैं और उनकी लाइफ साइकिल होती है। जैसे
कि फ्रेगमेंट कब क्रिएट होता है, क्रिएट व्यू क्या होता है, ऑन क्रिएट व्यू क्या होता है, ऑन व्यू स्टेट रिस्टोर्ड क्या होता है, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट्स, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, ऑन डिस्ट्रॉय। तो ये मिले जुले आपके मेथड्स हैं जो कुछ एक्टिविटीज के भी होते हैं और कुछ आपके फ्रेगमेंट्स के भी होते हैं। ठीक है, इनको समझते हैं, इनकी वर्किंग क्या होती है। अगर हम बात करें ऑन अटैच में, तो ये कब कॉल होता है, जब कोई भी नया फ्रेगमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले उस फ्रेगमेंट को हम अपनी एक्टिविटी से जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे आप इस एग्जांपल में देख लीजिए, दो फ्रेगमेंट बनाए थे, तो इस फ्रेगमेंट को इससे अटैच किया था ना, तो अटैच करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो ऑन अटैच यूज होता है। ऑन क्रिएट का मतलब क्या होता है, कोई नया फ्रेगमेंट क्रिएट करना हो, जैसे हमने एक फ्रेगमेंट बनाया था, इस फ्रेगमेंट को हमने बनाया था, तो उसके लिए ऑन क्रिएट मेथड यूज करते हैं। अब ऑन क्रिएट व्यू, अब उस फ्रेगमेंट को लेआउट में हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा। आप कोई फ्रेगमेंट बनाया तो उसमें कुछ डिजाइन तो करेंगे ना। जैसे इस फ्रेगमेंट में मैंने दो एडिट टेक्स्ट लिए, एक बटन लिया, एक हाइपर लिंक लिया, तो ये डिजाइनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सिंपल ऑन क्रिएट व्यू लेते हैं। ऑन एक्टिविटीज क्रिएटेड, अब जिस फ्रेगमेंट को हम लोग कॉल कर रहे हैं, किसी ना किसी एक्टिविटी पे कॉल करेंगे। अब जब किसी एक्टिविटी पे कॉल करेंगे, जैसे इस फ्रेगमेंट को हमने इस एक्टिविटी पे कॉल किया, तो इस एक्टिविटी में एक हमने कुछ ना कुछ डिजाइन किया होगा ना, तो वो डिजाइनिंग पोर्शन हम इस पे लिखते हैं ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड में। ऑन स्टार्ट मेथड में क्या होता है, जो हमने फ्रेगमेंट क्रिएट किया होता है वो हमारा दिखाई देने लगता है एज ए यूजर को। ऑन रिज्यूम का मतलब क्या होता है कि हाँ, फ्रेगमेंट अपना काम कर रहा है और वो रन हो रहा है, तो उस पर कोई भी एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं। ऑन पॉज में क्या होगा कि फ्रेगमेंट के ऊपर कोई और एक्टिविटी आ गई है या फ्रेगमेंट के ऊपर कोई और ऑपरेशंस परफॉर्म हो गया, यानी हमारा फ्रेगमेंट जो है वो फोरग्राउंड स्टेट में ना होकर के आइदर बैकग्राउंड स्टेट में चला गया है या पॉज स्टेट में चला गया है। ऑन स्टॉप में हम लोग क्या करते हैं कि भैया फ्रेगमेंट का काम कंप्लीट हो गया है, फ्रेगमेंट आपका विजिबल नहीं है। ठीक है, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू क्या होता है, उस फ्रेगमेंट पे जो भी यूआई कंपोनेंट डिजाइन किए थे, जैसे एडिट टेक्स्ट, पासवर्ड, लॉगिन बटन, ये सब यूआई कंपोनेंट थे, अब इनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब इनको डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या है, हम उस फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी उस फ्रेगमेंट को क्लीन अप कर देते हैं, और फिर उसके बाद डिटैच में क्या करते हैं, ठीक है, यानी हम फ्रेगमेंट और एक्टिविटी के कनेक्शन को ब्रेक कर देते हैं। यानी ये जो कनेक्शन था ना फ्रेगमेंट और एक्टिविटी को, इसको हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो ये मेथड्स होते हैं। इसको और फनी लैंग्वेज में समझने के लिए हम लोग बॉलीवुड कॉमेडी स्टाइल्स में समझते हैं। सपोज कीजिए आपका एक फ्रेगमेंट है, वो बॉलीवुड का एक हीरो है, ठीक है, और वो बॉलीवुड का हीरो किसी मूवी में वर्क कर रहा है, और उस मूवी सेट को हम लोग कहते हैं एक्टिविटी, यानी मूवी सेट हमारी एक्टिविटी है और जो हमारा फ्रेगमेंट है वो हमारा बॉलीवुड का हीरो है। ठीक है, तो और मैंने फ्रेगमेंट का नाम दिया राज फ्रेगमेंट वाला। ठीक है, फनी है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कौन मेथड होता है, ऑन अटैच। ऑन अटैच में क्या होगा, फ्रेगमेंट हमारा अटैच होता था ना, तो यानी यहाँ पर जो हमारा फ्रेगमेंट है राज फ्रेगमेंट वाला, वो आएगा डायरेक्टर साहब से, कहेगा राज एंटर करता है स्टूडियो में और डायरेक्टर से मीट करता है। डायरेक्टर कौन है, हमारा एक्टिविटी, और उससे कहता है कि हाँ मैं ये फिल्म करूंगा, ठीक है, मैं इस फिल्म में इन हूं, कह दिया सो कह दिया। यानी ऑन अटैच में क्या होता है, ठीक है, जो हमारा फ्रेगमेंट था वो हमारा मूवी करना चाहता है और वो मूवी में इन हो जाता है। ठीक है, अब ऑन क्रिएट में क्या करता है, अब जब वो मूवी में इन हो गया तो जो हमारा हीरो है, जो फ्रेगमेंट है, वो जाएगा वैनिटी वैन में, जाएगा कुछ अपना मैकअप करेगा, कुछ चेकिंग स्क्रिप्ट वगैरह याद करेगा, अपने सनग्लासेस चेक करेगा, जेल चेक करेगा, डायलॉग्स याद करेगा, मेमोराइज करेगा। तो ऑन क्रिएट के अंदर यानी हम फ्रेगमेंट के अंदर डिजाइन कर रहे हैं, यानी अपने हीरो की लाइनें याद कर रहे हैं। अब ऑन क्रिएट व्यू, ठीक है, हीरो हमारा तैयार हो गया, ठीक है, उसने अपने सारी चीजें मेमोराइज कर ली, वो क्या करेगा, वो फिल्म के सेट पे एंटर करेगा, और फिल्म के सेट पे जब एंटर करेगा तो वो कहेगा कि मेरा एक पर्सनल रूम होना चाहिए जिसके अंदर मैं अपनी लव स्टोरीज डिफाइन कर सकूं या अपने सरकमटेंसेस डिफाइन कर सकूं या एक इन्वायरमेंट बना सकूं जिसमें मैं एक्टिंग परफॉर्म करूंगा। तो वो चीजें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑन व्यू क्रिएट। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, आपकी फिल्म रेडी है, फिल्म में लाइटिंग आइटिंग स्टार्ट हो जाती है, लाइट कैमरा, और फिल्म आपकी प्रॉपरली व्यू होने लगती है, यानी क्रिएट होने लगती है। नेक्स्ट है आपका ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड। ठीक है, डायरेक्टर कहता है यहाँ पर, यानी हमारे जो एक्टिविटी कहती है, ठीक है, कि फ्रेगमेंट रेडी है, अदर फ्रेगमेंट्स या अदर कलीग्स भी क्या रेडी हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक एक्टिविटी पे कई सारे फ्रेगमेंट्स वर्क करेंगे, तो हर फ्रेगमेंट्स को वर्क करने के लिए अदर कलीग्स को आना पड़ेगा, तो उनसे मिलने के लिए फ्रेगमेंट का इंट्रोडक्शन होता है। जैसे हमारा जो हीरो था इसमें, इस मूवी में, राज फ्रेगमेंट्स वाला,
वो अदर हीरो से या अदर एक्टिविटी से मिलता है, जैसे यो सलमान, यो आलिया, इनसे मिलता है और मिल करके ऑपरेशंस परफॉर्म करने लगते हैं, शूटिंग करने लगते हैं। ठीक है, अब ऑन स्टार्ट मेथड में क्या होता है, ठीक है, जो हमारा हीरो है वो विजिबल होता है। ठीक है, ऑडियंस उसको विजुलाइज कर सकती है, यानी एज ए यूजर उसको हम लोग देख सकते हैं। ऑन रिज्यूम में क्या होता है, एक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी डांस, फाइटिंग, रोमांस, स्लो मोशन, वॉक, और फुल डी में सॉन्ग्स स्टार्ट हो जाते हैं और फुल डी में हमारा फ्रेगमेंट्स है वो वर्किंग करने लगता है। ऑन पॉज में क्या होता है, थोड़ी टाइम के लिए हमारा हीरो बाहर चला जाता है फिल्म से, यानी वो इंटरवल ले लेता है, ब्रेक ले लेता है, ताकि अदर के एक्टिविटीज, सॉरी अदर के फ्रेगमेंट्स उसमें इन्वॉल्वमेंट कर सकें। फिर ऑन स्टॉप, इसमें क्या होता है, शूटिंग पॉज हो जाती है। ऑन डिस्ट्रॉय, इसमें क्या करते हैं, ठीक है, जो उसका रूम बना हुआ था फ्रेगमेंट का, जैसे हमारे कर्टन बने हुए थे, रेड कर्टन, वायलेंस वगैरह, एक इन्वायरमेंट बना था, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, ऑन डिस्ट्रॉय में क्या करते हैं, ठीक है, राज वैनिटी वैन को लीव कर देता है, जो हमारा फ्रेगमेंट होता है वो वैनिटी वैन को लीव कर देता है। ठीक है, और कहता है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, राज इज लिविंग टू बिल्डिंग, यानी वो बिल्डिंग को छोड़ कर जा रहा है। ऑन डिटैच में क्या करता है, अपना हीरो जो होता है वो BMW में बैठता है और मूवी से बाहर चला जाता है और फिल्म हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो एक सिंपल टर्म में एग्जांपल था। एक और इसको बॉलीवुड स्टाइल में हम लोग करते हैं। सपोज करो फ्रेगमेंट हमारा बॉलीवुड सॉन्ग, बॉलीवुड हीरो है, एक्टिविटी हमारी मूवी है या फिल्म सेट है, हीरो का नाम क्या है, राजा फ्रेगमेंट सिंह। ठीक है, हीरो का काम क्या है, फुल ड्रामा, एंट्री और से एग्जिट तक का काम है। अब इनको फिर वही फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल के मेथड में इंप्लीमेंट करके याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑन अटैच में क्या होता है, हीरो सेट पर एंट्री करता है, यानी फ्रेगमेंट हमारा एक्टिविटी में एंट्री करेगा। ठीक है, क्या कहता है, मैं हूं ना, SRK की स्टाइल में, और क्या करता है, डायरेक्टर साहब राजा आया है, राजा काम करेगा। ठीक है, फनी है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट में क्या करता है, हीरो मेकअप रूम में एंड रेडी हो जाता है। ठीक है, यानी वो अपनी लाइंस प्रिपेयर कर रहा होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑन क्रिएट व्यू, उसमें क्या करते हैं, हीरो का स्पेशल सीन का सेट बन रहा होता है। ठीक है, ऑन व्यू क्रेडिट, यानी हीरो सेट पर खुद आ गया है। ठीक है, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, हीरो हीरोइन से मिलता है। ठीक है, ऑन स्टार्ट, इसमें क्या होता है, हीरो का स्क्रीन टाइम शुरू होता है। नाउ ऑन रिज्यूम, फुल ड्रामा, फाइट, रोमांस स्टार्ट होता है। ऑन पॉज, डायरेक्टर कट बोलता है। ठीक है, ऑन स्टॉप, हीरो ट्रेलर लॉन्च पे चला गया। ठीक है, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, यानी अब जो सेट बना था उस सेट को तोड़ दिया गया। ऑन डिस्ट्रॉय, यानी हीरो पैकअप करता है और चला जाता है। अब इसको फ्रेगमेंट्स में समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ऑन अटैच यानी फ्रेगमेंट आता है, यानी फ्रेगमेंट हमारा बनता है। ठीक है, ऑन क्रिएट, इसमें क्या करते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट के फ्रेगमेंट तैयार हो रहा है प्रॉपर्ली, यानी फ्रेगमेंट को हमने प्रॉपर्ली ओरिएंटेशन दिया, उसका लेआउट सेट किया, उसकी विथ सेट की, इस तरीके से मैंने फ्रेगमेंट को रेडी किया। फिर ऑन क्रिएट व्यू क्या होता है, ठीक है, इसमें जो हीरो होता है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर सेट बन रहा है, यानी हमारा फ्रेगमेंट है, ठीक है, उसका सीन का सेट बन रहा है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, फ्रेगमेंट हमारा बन गया, ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ इमेजेस बनाएंगे या कुछ एडिट टेक्स्ट लगाएंगे, वो आप ऐड कर रहे हैं ऑन क्रिएट व्यू में। ठीक है, ऑन व्यू क्रिएटेड में क्या होगा, ये जो फ्रेगमेंट है ये हमारा मेन एक्टिविटी में चला गया। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड पे क्या होगा, ठीक है, हो सकता है इस पे कोई यूआई कंपोनेंट हो, तो ये जो फ्रेगमेंट है वो उन यूआई कंपोनेंट से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑन स्टार्ट, यानी हमारा फ्रेगमेंट प्रॉपरली यहां पर एक्टिविटी में आ गया है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, ऑन रिज्यूम, अब फ्रेगमेंट हमको दिखने लगा है, फ्रेगमेंट पे हम लोग प्रॉपरली वर्क अपना करने लगे हैं। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, ऑन पॉज, यानी फ्रेगमेंट हमारा ब्रेक हो गया, आपको दूसरे फ्रेगमेंट को काम दिया गया, वो अपना काम करने लगा। ठीक है, ऑन स्टॉप में क्या हुआ, ट्रेलर लॉन्च पे चला गया। ऑन डिस्ट्रॉय में क्या हुआ, ठीक है, जो हमारा व्यू कंपोनेंट थे वो बंद हो गए, और ऑन डिस्ट्रॉय में क्या हुआ, ठीक है, हमारा फ्रेगमेंट भी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय और डिटैच हो गया। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वन लाइन में, अटैचमेंट में क्या हुआ, अटैच हुआ तो मैं हूं ना, रिज्यूम में बदतमीज दिल, पॉज पे छुपाना नहीं आता है, डिस्ट्रॉय पे चलते चलते। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल को रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ चीजें और भी होती हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल बताता हूं, इससे आप
इजिली रिलेट कर लेंगे कि फ्रेगमेंट को आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि बर्गर ईटिंग, आपको एक बर्गर खाना है और आप मैकडी में जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, ऑन अटैच में क्या होता है, एंटर मैकडी, आप मैकडी में एंटर करोगे। टास्क समझते हैं पहले क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंटर करते हैं मैकडी में, फिर मील को ऑर्डर देते हैं, फिर क्या करते हैं, सबसे पहले बर्गर ट्रे आती है, फिर उसके बाद ट्रे में हम लोग केचप रखा जाता है, नमकीन रखी जाती है, ड्रिंक रखी जाती है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेल्फी लेते हैं बर्गर के साथ। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट होते हैं कि हाँ अब खाना स्टार्ट करना है, ठीक है। और पूरी तरीके से हम लोग बर्गर पे टूट पड़ते हैं। अब जब हम लोग बर्गर खा रहे होते हैं तब क्या होता है, बीच में फोन रिंग बज जाती है, तो हम लोगों को ब्रेक लेना पड़ता है बर्गर से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बर्गर जब खत्म कर देते हैं तो उसको जो रैपर्स होते हैं उनको फेंक देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, टेबल हमारी क्लीन होती है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रे है उसको छोड़ देते हैं और अपना बैग को उठा करके चल देते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करते हैं, कैशियर से कहते हैं ठीक है अगली बार फिर से आएंगे और अगली बार और अच्छा बर्गर खिलाइएगा। तो ये सारे प्रोसेस आपके एक तरीके से फ्रेगमेंट में ही है, ठीक है। जैसे आप इसको समझ लीजिए कि आपने एंट्री की मैकडी में, यानी फ्रेगमेंट हमारा आया, तो जब फ्रेगमेंट आया तो किसमें आया, ऑन अटैच में, ठीक है। फिर हमने कुछ ऑर्डर दिया कि हमें कितने फ्रेगमेंट चाहिए, 2 फ्रेगमेंट, 3 फ्रेगमेंट, तो वो ऑर्डर ऑन क्रिएट में हुए, ठीक है। अब जो हमारा बर्गर है या हमारा फ्रेगमेंट्स है वो बनने स्टार्ट होता है, तो वो किसके अंदर होता है, ऑन क्रिएट व्यू के अंदर, ठीक है। अब उस बर्गर के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, जैसे केचप भी रखा जाता है, नैपकिन भी, ड्रिंक भी, तो वो अगर यूआई कंपोनेंट करने हो तो ऑन व्यू क्रिएटेड में रखेंगे, ठीक है। अगर आपको डिस्प्ले करवाना है या सेल्फी लेनी है बर्गर के साथ तो किस में करेंगे, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड में करेंगे, ठीक है। अब आप बर्गर खाना है तो उसके लिए यानी हमें फ्रेगमेंट को ऑपरेशन में लाना है, तो फ्रेगमेंट को हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन स्टार्ट मेथड के अंदर, ठीक है। और पूरी तरीके से बर्गर को खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो वो किस में चलेगा, ऑन रिज्यूम मेथड में हम लोग का, यानी फ्रेगमेंट का हमारा पूरा ऑपरेशन जो होता है वो ऑन रिज्यूम में होता है, ठीक है। अब उसी समय, ठीक है, हम लोग बर्गर खा रहे हैं तो इंटरप्शन कॉल आ जाता है या किसी का फोन आ जाता है या कोई दूसरी एक्टिविटी आ जाती है, ठीक है। तो कौन सा मेथड कॉल होता है, ऑन पॉज, ठीक है। और जब पूरा फ्रेगमेंट का टास्क कंप्लीट हो जाता है, यानी हमारा बर्गर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो किसमें होता है, ऑन स्टॉप। फिर स्टॉप के बाद क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग टेबल को क्लीन करते हैं ना, तो उसके लिए यानी यूआई कंपोनेंट्स होंगे उनको क्लीन करेंगे, ठीक है। जो भी उस फ्रेगमेंट के अंदर थे, लेआउट थे, इमेज था, विजिट्स थे, उनको क्लीन करने के लिए ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, ठीक है। और फिर उसके बाद पूरे पूरे फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग ऑन डिस्ट्रॉय, यानी बर्गर का पूरी टेबल साफ करने के लिए और जाने के लिए ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर कैशियर क्या है, आपका सपोज कीजिए एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी से कहते हैं कि अगली बार फिर से मुझे कॉल कीजिएगा, तो उसके लिए ऑन डिटैच कर देते हैं। तो ये आपका फ्रेगमेंट का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा फ्रेगमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, वो भी है, ठीक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ कि फ्रेगमेंट को कॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले एक आप फ्रेगमेंट क्लास क्रिएट कर लोगे और जैसे ही उस फ्रेगमेंट क्लास को क्रिएट करोगे उसको एक्सटेंड करोगे फ्रेगमेंट से, ठीक है, जो उसकी सुपर क्लास होगी। फिर उस फ्रेगमेंट में आप कुछ ना कुछ डिजाइन करोगे, यूआई कंपोनेंट। फिर उस फ्रेगमेंट को आपको अपनी मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल पे ऐड करना है, ठीक है। और फिर आपको फ्रेगमेंट के साथ साथ उन दोनों एक्सएमएल फाइल को मेन एक्टिविटी में कॉल कर लेना है। तो उसको मैं प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा। तो इन चीजों को करने के लिए कुछ हमें चीजें जरूरत पड़ती हैं, जैसे फ्रेगमेंट मैनेजर का जरूरत करनी पड़ती है, फ्रेगमेंट ट्रांजिशंस का की जरूरत करनी पड़ती है, इन दोनों चीजों की जरूरत करनी पड़ती है, ठीक है। फ्रेगमेंट मैनेजर क्या है, आप समझ सकते हैं, फ्रेगमेंट मैनेजर एक तरीके की क्लास है, ठीक है, जो फ्रेगमेंट को मैनेज करती है, यानी ये मैनेजर है यानी फ्रेगमेंट को मैनेज करेगा। आप सिंपल में समझ लीजिए कि आपकी एक टीवी है और उस टीवी पे कई सारे चैनल्स आ रहे हैं, तो उन चैनल्स को लगाने के लिए एक रिमोट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ठीक है, तो वो रिमोट कंट्रोल आपका क्या है, फ्रेगमेंट मैनेजर है, ठीक है। यानी टीवी क्या है, आपकी फ्रेगमेंट है और उस पर कई सारे चैनल आ रहे हैं, तो कौन सा चैनल आपको लगाना है, तो उसका जो चैनल लगाना है तो उसको मैनेज करने का काम करता है फ्रेगमेंट मैनेजर। तो फ्रेगमेंट मैनेजर आपका एक टीवी का कंट्रोल हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज, फ्रेगमेंट ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है। अब कई सारे चैनल हैं, ठीक है, किस चैनल को आप लगाना चाहते हैं, कार्टून नेटवर्क लगाना चाहते हैं, पोगो लगाना चाहते हैं, जी न्यूज लगाना चाहते हैं, किस भी चैनल को आप लगाना चाहते हैं, तो उस चैनल को आपको सेट करना पड़ेगा। तो सेट करने के लिए हमें ट्रांजिशंस का यूज करना पड़ता है, फ्रेगमेंट ट्रांजिशंस, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए
अगर फ्रेगमेंट मैनेजर हमारा ठीक है रिमोट है, तो उस रिमोट की जो बटन्स हैं ठीक है, वो आपकी बटन्स क्या होंगी, फ्रेगमेंट ट्रांजिशंस की होंगी। ठीक है, और फिर क्या होता है, सपोज कीजिए मुझे एक टीवी शो देखना है, ठीक है, तो ये हमारा टीवी क्या है, ये फ्रेगमेंट है, रिमोट क्या हो गया, फ्रेगमेंट मैनेजर हो गया, और बटन जो है ठीक है, वो फ्रेगमेंट ट्रांजिशन हो गई। अब बटन को जब दबाओगे ठीक है, तो क्या होगा, उस समय ये जो आपका फ्रेगमेंट है वो डिस्प्ले होगा। तो बटन को दबाने के लिए हम लोग ऐड मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, यानी ऐड किया, यानी बटन पे क्लिक किया तो ऐड मेथड का यूज किया। और जो आपका चैनल है, जो आपकी टीवी है, जो आपका शो चल रहा है, वो दिखता रहे, तो उसके लिए सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कमिट का यूज करते हैं। यानी कमिट करने का मतलब है कि जैसे बटन को प्रेस किया उसके बाद जो भी आप शो देख रहे हैं वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले होता रहे। तो ये हमारा फ्रेगमेंट ट्रांजिशंस के मेथड होते हैं। तो अगर सिंपल लाइन में समझना हो ठीक है, तो ये कह सकते हैं फ्रेगमेंट है हमारा, वो हमारी एक टीवी है, फ्रेगमेंट मैनेजर रिमोट है, ठीक है, फ्रेगमेंट ट्रांजिशंस उसकी बटन्स हैं। ठीक है, बटन्स में कई सारी बटन हो सकती हैं, अगर चैनल को लगाना है तो ऐड करना है, चैनल को हटाना है तो रिमूव करना है, ठीक है, और चैनल को होल्ड रखना है तो कमिट करना है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेगमेंट ट्रांजिशंस और फ्रेगमेंट मेथड्स थे। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेगमेंट की कोडिंग कैसे करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, सिंटैक्स बोलेगा पे। बाय बाय, सी यू।